रमन की सास। एक दिन रमन के घर पर रमन देखो कौन आया, मेरी माँ। कमली अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती है। कमली, तुम अपनी माँ से बिछुड़ नहीं रही, उससे मिली हो? मैंने अपने नहाने के लिए गर्म पानी रखा था, पर तुम्हारी माँ गुसल खाने में घुस गई। माँ को सवेरे जल्दी नहाने की आदत है। और फिर माँ बेटी गप्पे मारने लगते हैं। हमारी भैंस ने एक बछड़े को जन्म दिया है। मार्केट में साड़ियों के अच्छे प्रिंट आए हैं माँ। माँ बेटी की बातों में मुझे क्रिकेट कमेंट्री सुनाई नहीं दे रही। मैं अपनी लाडली से एक अरसे के बाद मिली हूँ, क्या बातें भी नहीं कर सकते हम? अगर दोनों माँ बेटी बाहर चली जाएं, तो मैं चैन से टीवी पर क्रिकेट मैच देख सकता हूँ। यह सोचकर रमन कमली से बोलता है, कमली, तुम अपनी माँ को क्यों नहीं शहर घुमा लाती? अच्छा आइडिया, मैं अभी आई। कमरे के अंदर रमन, तुम्हारे कोट की जेब से 1000 रुपया लिया है। वह किस लिए? मार्केट जा रहे हैं, क्या वहाँ शॉपिंग नहीं होगी? हैं? बिल्लू और अजीबोगरीब म्यूजियम। एक दिन बिल्लू और गब्दू म्यूजियम। बिल्लू, ये क्या? गब्दू, मैंने एक ऐसा म्यूजियम बनाया है जिसमें दुनिया भर की विचित्र चीजें इकट्ठी की गई है। मतलब समझना मुश्किल है। यह पिस्तौल चलाकर देख लो, सब स्पष्ट हो जाएगा। गब्दू पिस्तौल को हाथ में लेकर चलाता है और ओहो, हा हा हा, इसी तरह यहाँ की हर वस्तु उल्टा कार्य करती है। म्यूजियम के बाहर, इस म्यूजियम को लूटना चाहिए, कीमती सामान मिलेगा। और वह बदमाश म्यूजियम के अंदर घुस आता है। जरा भी शोर किया तो। लेकिन यहाँ तुम्हारे काम की कोई चीज नहीं है। वह रंगीन टीवी, चलाकर देख लो। छोकरे, अगर इस टीवी पर चित्र आ गया तो मेरी बंदूक और तुम्हारी खोपड़ी। लेकिन बटन को दबाते ही उसे जबरदस्त करंट का झटका लगता है। ओह! करंट का झटका काफी लग गया है। इस स्टूल पर बैठकर आराम कर लो। ठीक है। स्टूल पर बैठते ही वह हवा में उछल जाता है। ओह! और सीधा जाकर बंदूकों के ऊपर गिरता है। अरे, ये बंदूक तुम्हारी नहीं, म्यूजियम की है। चूहे, तुम्हें मारने के लिए कोई भी बंदूक चलेगी। फायर होता है और है। हा, 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 तुम्हारे नक्षत्र खराब थे जो तुम ऐसी जगह आ गए जहां हर चीज अजीबोगरीब है। आओ, बड़े घर चलें। हो। चाचा चौधरी और होली का रंग। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। अजी, मैंने सुना है कि तुमने ऐलान किया है कि जो कोई आज होली के दिन तुम पर रंग डाल देगा उसे तुम 100 रुपया इनाम दोगे। भगवान, तुमने ठीक सुना है। तो फिर ऊपर खुली छत पर कहाँ जा रहे हो? तुम्हें चाहिए कमरे के अंदर से सांकल लगाकर बैठो। भगवान, फिक्र की कोई बात नहीं। उधर पलटू की नजर चाचा चौधरी पर पड़ी। हा हा हा, आज 100 रुपए हाथ आ गए। चाचा चौधरी को अभी रंगे देता हूँ। वह बेखबर छत पर बैठा है। लेकिन ऊपर जाओगे कैसे? नीचे से सीढ़ियों का दरवाजा बंद है। अजी, ऊपर जाने की जरूरत नहीं, मैं यहीं से पिचकारी मारकर उसे रंग देता हूँ। पलटू पिचकारी की फुहार चाचा चौधरी की ओर मारता है, लेकिन अरे, रंग उस तक नहीं पहुंचा और रंग की फुहार वापस पलटू के सिर पर गिर जाती है। चाचा चौधरी, अरे पलटू,
तुम अपने ही रंग में रंग गए। मुझे अफसोस है, मैं अभी नीचे आया। चाचा चौधरी सीढ़ियां उतरकर नीचे आते हैं। फिर भी मैं तुम्हारे हौसले की दाद देता हूं। इतना ऊंचा होने पर भी तुमने रंग डालने की हिम्मत की। मैं तुमसे बेहद खुश हूं। तुम्हारी पिचकारी का रंग तो खत्म हो गया होगा। ये लो, मैंने एक वाटर गन बनाई है। ये रंग से भरी है। इसे ले लो और होली खेलो। इतना कहकर चाचा चौधरी एक तरफ चल देते हैं। ही ही। बेवकूफ कहीं का, रंग से भरी वाटर गन मुझे थमा गया। अब देखना, उसी की जूतियां, उसी का सिर। चौधरी, तुमने रंग से भरी वाटर गन देकर बड़ी भूल की। अब मैं इसी से तुम्हें रंगता हूँ और ऐलान के मुताबिक 100 रुपये तुमसे वसूल करता हूँ। कमाल है। तैयार हो जाओ। 1, 2 और 3। पलटू गन का ट्रिगर दबाता है, लेकिन ओह, पलटू, ये वाटर गन मैंने तुम जैसे मूर्खों के लिए ही बनाई थी। इसमें पानी आगे से नहीं, पीछे से निकलता है। लोग ठीक कहते हैं, चाहे दीवारों से टक्करे मार लो, लेकिन चाचा चौधरी से टक्कर ना लो। हाय।